मैं रहमतुल्लाह। आप मेरे दोस्तों, आपका और हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलते हैं दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर। वीडियो का टाइटल है सऊदी वांस पाकिस्तान थर्ड बैगर्स डिस्कस्ड। अच्छा जी, देखते हैं दोस्तों पहले वीडियो क्या है। सऊदी ने पाकिस्तान को वार्न कर गया, और इस पर जो मिर्च मसाला जो तड़का मिर्च साहब लगाते हैं ना, वो कमाल का देखने वाला। देखते हैं दोस्तों पहले वीडियो, फिर इस पर बात करते हैं। एर्दोगान की स्पीच देखने के लिए, सुनने के लिए पूरा पाकिस्तान का, क्योंकि वही बात करता था ज्यादा कश्मीर के बारे में कि एर्दोगान आया है, एर्दोगान कुछ ना कुछ तो बोलेगा यार, कुछ ना कुछ तो एर्दोगान बोलेगा और भारत को रगड़ देगा और भारत को बोलेगा ये भारत गंदा, भारत फलाना, भारत ढिमका। पाकिस्तानियों, तुम्हें क्या एक्चुअली लगता है कि एर्दोगान को 2 रुपए का फर्क पड़ता है? 2 रुपए का उसको फर्क पड़ता है? किसी को फर्क नहीं पड़ता यार। वो बात करता इस्लाम की, ये मौका था जब वो बात करता मुसलमानों की। उसने बात करी पैसे की। सऊदी अरब क्या कह रहा है? सऊदी अरब कह रहा है हबीबी, ये और दुनिया भर की वर्ल्ड न्यूज़पेपर्स में आया है, इंडिया में भी आया है। वो कह रहा है हबीबी, तुम्हें हम वीजा देती हज करने के लिए, तुम्हें हम वीजा देती उम्रा करने के लिए, तुम ना हज करती ना उम्रा करती पाकिस्तानी हबीबी, तुम भीख मांगती यहां पे आके। मेरी गवर्नमेंट है, मेरी फौज मुझे परमिशन दे तो मैं जाके गजा में शहीद होना चाहता हूं। अबे इजरायली सुन लेंगे तो मैं पाकिस्तान के अंदर ही शहीद कर देंगे। वो बड़ा खतरनाक किस्म के लोग हैं। वो कहां पे उसको हल्का सा लगा कि मुझे भारत से फायदा हो सकता है, ठीक है, उसने बोला कौन सा इस्लामिक मुल्क यार, कौन सा कश्मीर। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, इसके पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं, मैं आपसे आपकी राय लेना चाहता हूं। कुछ समय पहले हम लोग गया गए थे। आपको पता, बिहार में एक जगह है गया, वहां पे ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी है। बहुत शानदार एकेडमी है, बड़ी प्यारी एकेडमी है। और गया बिहार में जो है अपने आप में बड़ी खूबसूरत जगह है। वहां पे हमने शूट करा था करीब 40-45 मिनट का ओटीए गया की डॉक्यूमेंट्री, जो इस सैटरडे को शाम को 5 बजे रिलीज होने वाली है द चाणक्य डायलॉग्स हिंदी पे। आप ये डॉक्यूमेंट्री देखिएगा और फिर आप हमें बताइएगा क्या आप ऐसी और डॉक्यूमेंट्रीज चाहते हैं जहां पे मैं जाऊं, मैं फौजियों से बातें करूं, मैं उनकी जिंदगी कैसी है, वो लोग क्या करते हैं, घर वालों को कितना मिस करते हैं, ट्रेनिंग उनकी कितनी हार्ड होती है, वो लाइन ऑफ कंट्रोल में कितनी हार्ड जिंदगी बिताते हैं, इतनी बर्फ में कैसे चलते हैं। क्या आप वो सब कहानियां चाहते हैं? जरा कमेंट्स में लिखिएगा। और अगर आपको पसंद आए तो हमें वही प्यार और वही आशीर्वाद एक बार फिर दे दीजिएगा। चलिए वीडियो की ओर चलते हैं। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने इस बार यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में जो स्पीच थी, हर साल लोग आते हैं, हर साल लोग स्पीच देते हैं, मोदी जी भी गए, राइट। इस बार भाई ने, भाई मतलब एर्दोगान, उसने इस बार कश्मीर का कोई मेंशन ही नहीं करा। ही डिड नॉट मेंशन कश्मीर। वो उड़ा गया वो कश्मीर। अच्छा, इसमें पाकिस्तानियों के दिल में बड़ा गम और गुस्सा है। पाकिस्तानी कह रहे हैं नहीं साहब, ऐसा कैसे हो सकता है, और ये करना पड़ेगा आपको, और आपने क्यों नहीं करा, और ये हमारे साथ धोखा है, और उम्मा को चुम्मा दे दिया, और ये सारे के सारे ड्रामे जो पाकिस्तान में चलते हैं भाई साहब, वो होने लगे। अब देखिए, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। ये जो एर्दोगान है, इसने 2019 में जब 370-35 से हटा था, यही एर्दोगान कह रहा था कि यह कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करा जाए और भारत को बात करनी चाहिए पाकिस्तान से, और ये जस्टिस और फेयरनेस पे होना चाहिए कश्मीर का समझौता। 2020 में फिर उसने ऐसी बात करी, यहां तक बोल दिया कि जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशंस हैं उसके ऊपर होना चाहिए सारा मामला, यानी कि प्लेबिसिट होना चाहिए, यानी कि कश्मीरियों को वो अधिकार होना चाहिए कि आप वोट देके ये डिसाइड करें कि आप भारत का हिस्सा बनना चाहते हैं कि पाकिस्तान का, या जैसा भी है, जो भी है, अकॉर्डिंग टू दी प्लेबिसिट का जो भी मामला था यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का। उन्होंने 2022 में भी ऐसी बात बोली, उन्होंने 2023 में भी ऐसी बात बोली, 2024 में उनकी जबान लड़खड़ा गई। मैं काका
अच्छा, पूरा पाकिस्तान वेट कर रहा था एर्दोगान की स्पीच देखने के लिए, सुनने के लिए। पूरा पाकिस्तान का, क्योंकि वही बात करता था ज्यादा कश्मीर के बारे में कि एर्दोगान आया है, एर्दोगान कुछ ना कुछ तो बोलेगा यार, कुछ ना कुछ तो एर्दोगान बोलेगा और भारत को रगड़ देगा और भारत को बोलेगा ये भारत गंदा, भारत फलाना, भारत ढिमका, मोदी बुरा आदमी, और हम लोग क्या करेंगे कि कश्मीर को लेके ही रहेंगे इंशाअल्लाह। तो पाकिस्तानी ताली पीटते कि भाई एर्दोगान तो बहुत ही बड़ा यार, ये बहुत बड़ा कलाकार है, इसने तो बहुत मजे कर दिए हमारे। एर्दोगान खा गया कश्मीर को इस बार। दोस्तों, आज का वीडियो उन मुस्लिम देशों के सियासतदानों के ऊपर है जो इस्लाम को एक एटीएम मशीन समझते हैं। ये पाकिस्तानी बेवकूफ हैं एक्चुअली, ठीक है, दे आर फूल्स। इनको ऐसा लगा कि एर्दोगान के दिल में कश्मीर को लेकर दर्द है। एर्दोगान को नक्शा उसके मुंह पे मारो, एर्दोगान के उसको ये ना पता लगे कश्मीर कहां पे। क्या बच्चों वाली बातें कर रहे हो यार, क्या बच्चों वाली बातें कर रहे हो पाकिस्तानियों? तुम्हें क्या एक्चुअली लगता है कि एर्दोगान को 2 रुपए का फर्क पड़ता है? 2 रुपए का उसको फर्क पड़ता है? किसी को फर्क नहीं पड़ता यार। ये इस्लामिक उम्मा का जो भूत है ना, ये तुम ही लोगों ने अपने सर पे पाल रखा है, तुम्हारे कंधे पे बैठ के सर पे नाचता है। किसी को 2 कौड़ी का इंटरेस्ट नहीं है यार, 2 कौड़ी का इंटरेस्ट नहीं है। जहां पे उसके मुंह में थोड़ा सा पानी आया, ब्रिक्स का कनेक्शन है इसमें, जहां पे उसको हल्का सा लगा कि मुझे भारत से फायदा हो सकता है, ठीक है, उसने बोला कौन सा इस्लामिक मुल्क यार, कौन सा कश्मीर, क्या पाकिस्तान, क्या इमेच्योरिटी की बातें कर रहे हो? ये तो भारत है, साडा भरा है जी। अब पहली बात तो मैं पाकिस्तानियों को यह कहना चाहता हूं कि तुम क्यों परेशान हो यार। एर्दोगान ने इस बार कश्मीर का मेंशन नहीं करा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, तुम लोग क्यों परेशान हो? एर्दोगान ने जो पिछले 4-5 साल से लगातार करता आ रहा है, उसके बाद तुम लोगों ने क्या उखाड़ लिया? जरा मुझे यह भी समझा दो कि मेजर साहब हमने यह उखाड़ लिया। देखो सुनो पाकिस्तानियों, एक बात ध्यान से समझ लो, एर्दोगान को ले लो, शी जिनपिंग को ले लो, पुतिन को भी ले लो, जो बाइडेन को ले लो, जो 2 चुनाव लड़ रहे हैं वहां पे, ट्रंप और कमला हैरिस, उनको भी ले लो, ठीक है, स्ट्रैमर को ले लो, जॉर्जिया मेलोनी को ले लो, आप सबको ले लो, और सब अगर सर के बल खड़े हो के यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में कश्मीर की धुन पे गाना बनाएंगे और उस पे नाचेंगे और दुनिया के सामने ब्रॉडकास्ट होगा, फिर क्या उखाड़ लोगे? ये समझाओ जरा मुझे। तुम लोग क्या सच में बेवकूफ हो कि बेवकूफ होने की एक्टिंग करते हो? मुझे एक बात क्लियर करो पाकिस्तानियों, तुम्हें क्या लगा था? तुम्हें लगा क्या था कि एर्दोगान कुछ बोलेगा कश्मीर के ऊपर तो क्या हो जाएगा? और आज तक जो बोलता आया है उसका क्या फर्क? यार कुनाफा शुनाफा खाओ, इस्तांबुल जाके घूमो, वहां पे चाय वाय पियो, कबाब कबूब खाओ, कहानी खत्म करो। तुम लोग देखो, तुम लोग पार्टी वाली कौम हो पाकिस्तानियों, जिसके पास पैसा हो पार्टी कर रहा है। ये देश के मुद्दे, मुल्क की बातें, आलम इस्लाम की बातें तुम्हारे मुंह से झूठी लगती हैं। अच्छा, बात यह है कि तुर्की चाहता है ब्रिक्स का मेंबर बनना। अगर वो ब्रिक्स का मेंबर बनता है, अगर वो ब्रिक्स का मेंबर बनता है तो फिर उसको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, उसकी ट्रेड बढ़ेगी, यानी कि खजूर, अल खजूर, पैसा आएगा उसके पास। तुर्की के पास आएंगे नोट करारे करारे, बेंजामिन, $100 को बेंजामिन कहते हैं अमेरिकन, डॉलर आएंगे उसके पास, और उसको ब्रिक्स में एंट्री मारने के लिए भारत का सपोर्ट चाहिए। अगर भारत ब्लॉक कर देता है तो तुर्की ब्रिक्स का मेंबर नहीं बन सकता। यहां पे आती तुर्की की इस्लाम के लिए वफादारी। यह पॉइंट था जहां पर एर्दोगान कहता कि साहब मैं तो आलम इस्लाम का लीडर हूं, मैं ऑटोमन एम्पायर का लीडर हूं और मैं दोबारा ऑटोमन एम्पायर कायम करना चाहता हूं, मैं खिलाफत कायम करना चाहता हूं और मैं निजाम मुस्तफा लगाना चाहता हूं पूरी दुनिया में और मैं भारत से पंगे लूंगा। यह मौका था जब वो बात करता इस्लाम की, यह मौका था जब वो बात करता मुसलमानों की। उसने बात करी पैसे की। यार सुनो, यह पूरा मामला ही फ्रॉड है। तुम लोग पाकिस्तानी पता नहीं क्यों जज्बाती हो जाते हो। देखो सुनो, एर्दोगान और शहबाज शरीफ में ज्यादा फर्क नहीं है। पहले एक बात समझ लो तुम, शहबाज शरीफ भी अपनी स्पीच में क्या कह रहा है? क्या कह रहा है शहबाज शरीफ? फिलिस्तीन का ये हो जाएगा, गजा में ये हो जाएगा, कश्मीर में ये हो जाएगा, फलाने में ये हो जाएगा।
मैं पाकिस्तानी हूं, तुम्हें क्या लेना देना गजा का यार? तुम्हारा पाकिस्तान नहीं समझ रहा। कल तुम्हारे 11-12 परसों नरसों 11-12 एम्बेसडरों के ऊपर बम मार दिया लोगों ने, बाल बाल बचे, कुछ इंजर भी हो गए। मैं सुन रहा हूं मैं जो आपके मीडिया से, सोशल मीडिया से, कि कुछ इंजर हो गए, लेकिन उनकी जानें नहीं गई, थैंक गॉड। आपके यहां रोज अटैक हो रहा है, रोज वहां पे आप लोग जलील हो रहे हैं, रोज भीख मांग रहे हैं, रोज आपके सियासतदान जाके लेट जाते हैं यार IMF के आगे, वर्ल्ड बैंक के आगे। रोज आप लोग भीख मांग रहे हो। अभी सऊदी अरब ने क्या बोला है? लेटेस्ट न्यूज आई है पाकिस्तानी अखबारों में, आई एम कोटिंग पाकिस्तानी न्यूज़पेपर्स। सऊदी अरब क्या कह रहा है? सऊदी अरब कह रहा है हबीबी, ये और दुनिया भर की वर्ल्ड न्यूज़पेपर्स में आया है, इंडिया में भी आया है। वो कह रहा है हबीबी, तुम्हें हम वीजा देती हज करने के लिए, तुम्हें हम वीजा देती उम्रा करने के लिए, तुम ना हज करती ना उम्रा करती पाकिस्तानी हबीबी, तुम भीख मांगती यहां पे आके, मक्का मदीना में तुम आके भीख मांगती। यार एक बात बताओ, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि तुम्हारे सियासतदान भिखारी हैं, तुम लोग खुद भिखारी हो। ये सियासतदान थोड़ा ना जाके मक्का मदीना में भीख मांग रहे हैं, इराक में भीख मांग रहे हैं, ईरान में भीख मांग रहे हैं, जापान में भीख मांग रहे हैं। इंटरनेशनल भिखारी हैं, जापान जाके वीजा लेते हैं, जापान फ्लाइट पकड़ते हैं, जापान में लैंड करते हैं, टोक्यो में, अरे अभी भी हम आ गए, लाओ पैसा। ये तो कॉमन मैन कर रहा है ना यार। कोई बंदा हवाई जहाज में भीख मांग रहा है, ये भी है। एडिटर साहब अगर फोटो मिलती है तो चिपका उसकी है। वो हवाई जहाज का टिकट लेके, वीजा लेके बैठा इंटरनेशनल फ्लाइट में भीख मांग रहा है। वो भीख मांग रहा है वहां पे, कह रहा है पैसा दे दो मुझे। 90% जो इंटरनेशनल भीख मांगने के लिए जो जेल में लोग हैं, उसमें से 90% पाकिस्तानी हैं। इनको कश्मीर चाहिए, कभी ये फिलिस्तीन में गाजी बनेंगे। अरे भिखारी गाजी नहीं बनते यार, तुम्हें कितनी बार समझा चुका हूं मैं। जो भिखारी होते हैं वो मुजाहिदीन नहीं होते, वो गाजी नहीं बनते, वो जिहाद नहीं लड़ते, वो सिर्फ भीख मांगते हैं। तुम्हारी कौम की किस्मत है, तुम लोग भिखारी हो। तुम्हारा शहबाज शरीफ से लेकर, तुम्हारा आसिम मुनीर से लेकर, तुम्हारे ऊपर से लेकर नीचे, तुम्हारा जो वो चीफ जस्टिस भी था, उसका नाम मैं भूल गया, उसने भी डैम के लिए भीख मांगी, फिर पैसा लेके खा के पता नहीं अमेरिका भाग गया, फिर उसके ऊपर केस चला, साकिब निसार आई थिंक हिज नेम वाज। यार तुम्हारे आर्मी चीफ से लेकर, तुम्हारे राष्ट्रपति से लेकर, तुम्हारे प्रधानमंत्री से लेकर, तुम्हारे जो कैबिनेट मिनिस्टर उनसे लेकर, जो कॉमन मैन है, जो रेड़ी लगाता है, सब भीख मांगते। तुम लोग कश्मीर का क्या करोगे ये बताओ? तुम लोग फिलिस्तीन की इतनी लंबी लंबी बातें कैसे कर लेते हो यार? इतनी क्रिएटिविटी कहां से आती है तुम्हारे अंदर कि हम अपने फिलिस्तीनी भाइयों के साथ खड़े हैं? नहीं, तुम किसी के साथ नहीं खड़े, तुम सिर्फ कटोरे के साथ खड़े हो, तुम सिर्फ कशकोल के साथ खड़े हो। तुम किसके साथ खड़े हो बताओ मुझे? अभी फिर तुम्हारा 7-8 अरब का केस आने वाला है IMF का, जबकि तुम्हारे शहबाज शरीफ ने कसम खाया था कि कसम खाओ पूरी पाकिस्तानी कौम की आखिरी बार हम भीख मांग रहे हैं। वो 24वीं बार था जब उसने बोला था आखिरी बार, अब 25वीं बार का फिर तुमने एप्लीकेशन लगा दिया। यू हैव बीन ब्रोक 25 टाइम्स। IMF किसको देता है लोन? IMF उस देश को लोन देता है जो कि डिफॉल्ट के दहाने पर खड़ा हो, डिफॉल्ट की कागार पर खड़ा हो, जो ब्रोक हो गया हो। 25 बार तुम्हारा दिवालिया हो चुका है यार, 25 बार। कुछ तो शर्म करो। जब तुम अपने मुंह से फिलिस्तीन, मैं बता रहा हूं, तुम लोग फिलिस्तीनियों की किडनियां बेच दोगे यार, तुम लोग फिलिस्तीनियों को मार दोगे। मैं बता रहा हूं, तुम इतने जालिम हो। अपने मुल्क में तुम्हारा इंसाफ नहीं है, अपने मुल्क में तुम्हारा कुछ ना रोजी रोटी ना कुछ। आदमी आटे के लिए एक दूसरे की गर्दनें रेत रहे हैं तुम्हारे मुल्क के अंदर, लेकिन तुम्हारे प्रधानमंत्री को फिलिस्तीन की बात करनी है। अच्छा, मैं एक और चीज बोलना चाहता हूं यहां पे बिफोर आई गो अहेड। मुझे यार बड़ी सरप्राइजिंग चीज लगती है, बड़ी अजीब सी चीज लगती है यार। पाकिस्तानी वो यूट्यूबर जाते हैं ना, मुंह में माइक डालते हैं सबके सड़क पे कि आप क्या लगता है, आपको क्या समझ में आता है? आप एक बात बताइए, क्या फिलिस्तीन में जो हो रहा है, क्या हमें वहां पे नहीं लड़ना चाहिए? वो कहता हां, अगर मेरी सरकार मुझे परमिशन दे, मेरी गवर्नमेंट है, मेरी फौज मुझे परमिशन दे, तो मैं जाके गजा में शहीद होना चाहता हूं। अबे इजरायली सुन लेंगे तो मैं पाकिस्तान के अंदर ही शहीद कर देंगे। वो बड़ा खतरनाक किस्म के लोग हैं वो। और एक बात बताओ, जब तुम लोग डंकी लगा के जाते हो कनाडा, जब तुम लोग डंकी लगा के जाते हो यूके, यूएस, यूरोप के अलग अलग जगह, जब तुम डंकी लगा के वहां पे जाते हो तो परमिशन लेके जाते हो? भिखारियों, परमिशन लेके जाते हो तुम लोग वहां पे? जवाब दो, परमिशन लेके जाते हो?
पर यहां पे क्योंकि गोलियां चल रही हैं और यहां पे भीख मांगने का कोई अवसर नहीं है, भीख मांगने का कोई मौका नहीं है, तो अब तुम इस झूठ में कि हम तो बड़े जज्बे वाली कौम हैं, कलमा पढ़ के कौम बनी थी, हम लोग जाएंगे वहां पे जिहाद। किसने बोला? 76-78 साल हो गए तुम्हारे इस बेगैरत मुल्क को बने हुए, अभी तक तुम लोग गजा नहीं पहुंच पाए। जाओ कायरो की फ्लाइट लो, मैं बताता हूं, कायरो की फ्लाइट लो, घुसो इजिप्ट से, जॉर्डन की फ्लाइट लो, घुसो वहां से, लेबनान की फ्लाइट लो, घुसो वहां से। किसने मना करा है तुम्हें यार? कौन मना कर रहा है तुम्हें कि तुम गजा जाके ना लड़ो, लेबनान जाके ना लड़ो? झूठे मक्कार कहीं के तुम लोग कुछ नहीं चाहते। ये चाहते हैं कि वेलफेयर पे जिए, यूके में जाए, लंदन में पाउंड लें सरकार से, 10-10, 20-20, 50-50 बच्चे पैदा करें और सारे बच्चों के नाम पे सरकार से पैसे ऐंठें। ये तुम लोग चाहते हो। ये जिहाद तो सिर्फ तुम लोगों ने कि तुम्हारी 2 कौड़ी की जो इज्जत है वो पूरी तरीके से नीलाम ना हो, जो कि हो चुकी है बाय द वे, सिर्फ उसको बचाने के लिए तुम लोग ये बात कहते हो कि तुम लोग फिलिस्तीन में बड़ा जुल्म हो रहा है। अबे जुल्म हो रहा है तो तुमने क्या कर लिया? तुम एक बात बताओ, एटमी मुल्क के एटमी लोग, क्या कर लिया तुमने? तुमने एक बिस्किट का पैकेट भेजा है वहां पे? 2 कौड़ी की तुम्हारी औकात नहीं है। लंबी लंबी बातें करता है तुम्हारा शहबाज शरीफ, और उससे पूछना जब वापस आएगा वो नामुराद पाकिस्तान, उसका कॉलर पकड़ के 3 थप्पड़ मारना उसके, 2 मेरी तरफ से, खुद तुम एक अपनी तरफ से मार लेना। उससे पूछना कि बेटा तू 7 दिन के लिए क्यों गया था अमेरिका, तू क्या करके आया है? पूछना उससे। तू 7 दिन के लिए गया था, तू 3 दिन के लिए यूके गया था सरकारी खर्चे पे अपने बड़े भाई से मिलने के लिए, वो भी भगोड़ा वहां पे बैठा हुआ है लंदन में। क्यों गया था वहां पे? क्यों गया था ये बता। क्या लेकर आया है कौम के लिए? लाखों करोड़ों पैसे तुम्हारे पास है नहीं, भीख से पूरा देश चल रहा है, लेकिन अय्याशी 7 दिन अमेरिका। अबे पागल वागल है क्या? अगर तुम में थोड़ी सी भी गैरत होती, जो कि नहीं है, शहबाज शरीफ क्या करता? बोलता कि नहीं, वी कांट अफोर्ड इट, ये सब यूजलेस चीजें हैं, मैं पाकिस्तान को, वो कहता शहबाज शरीफ कि वो पाकिस्तान को सबसे पहले रखता है, प्रथम रखता है, अगली श्रेणी में रखता है, उसके लिए पाकिस्तान ही सब कुछ है। राइट? वीडियो से एड्रेस करता। लोग नहीं करते क्या? करते हैं। वीडियो से एड्रेस करता कि जी मैं ये करना चाहता हूं, ये करना चाहता हूं, ये करना चाहता हूं। अपनी ये इतने अजीब से सियासतदान है पाकिस्तान के, और फौजी जर्नल भी ऐसे बेड़ा गर्क है इन लोगों का यार। इन्होंने आज तक ये कहते हैं पैसे दे दो। मैं बताता हूं, ये अपनी कौम की बेहतरी नहीं चाहते, ये कहते हैं पैसे दे दो हमें। क्यों? क्योंकि फिर नवाज शरीफ को एवन फील्ड में अपार्टमेंट खरीदना अपने लिए, फिर शहबाज शरीफ को दुबई में प्लाजे खरीदने, मॉल खरीदने वहां पे जाके। इनको ऐसा नहीं हुआ कि दुबई के शेख से बोलें कि शेख ठीक है, 80 भी मुसलमान थे, तुसी भी मुसलमान, आप एक काम करो, एक टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज आप पाकिस्तान में खोल दो, टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज, और एक इंजीनियरिंग कॉलेज का खर्चा आप उठा लो अगले 15-20 साल तक, तनख्वाहों का, और आप एक बना दो बढ़िया सा इंजीनियरिंग कॉलेज, एक बढ़िया सा मेडिकल कॉलेज बना दो पाकिस्तान में वर्ल्ड स्टैंडर्ड का। इतने हैं 8-10 तो बड़े अमीर मुसलमान देश हैं, यूएई में ही है इतने सारे। कतर से बात करो, सऊदी अरब से बात करो कि जनाब आप ये हमारे लिए कर दो। नहीं, ये पाकिस्तान को एजुकेशन में आगे क्यों नहीं ले जाना चाहते? क्योंकि इनके बच्चे तो वैसे ही बाहर पढ़ते हैं और बाकी पाकिस्तानियों को बैल समझते हैं। ये कहते हैं तो बैल है ये, दैट्स इट। तो ये मांगते हैं पैसा। अब पैसा आएगा आईएमएफ का पैसा यहां पे आएगा, जैसे ही आएगा। पाकिस्तान में जोक है, पाकिस्तान में सबसे बड़ा चुटकुला क्या है? यह है कि भाई जैसे ही इनको भीख मिलती है, जैसे ही इनको लोन मिलता है, लंदन और दुबई के प्रॉपर्टी के रेट बढ़ जाते हैं। क्यों? ये पाकिस्तानी खुद इनके अपने सियासतदानों के ऊपर, अपने जर्नलों के ऊपर ये लोग चुटकुले सुनाते हैं, जोक सुनाते हैं, लतीफे सुनाते हैं, क्योंकि करप्ट है सबके सब। आईएमएफ देगा, सारा पैसा गायब, सारा कुछ ये चाइना के लोन रिटर्न करने में कर देंगे, बाकियों के पैर पकड़ लेंगे ये लोग, बाकी पैसा यहां से गायब हो जाएगा, मलाई खा जाएंगे ये लोग। लेकिन भैया लोन वापस देने हैं, और कौन देगा? वही पाकिस्तानी जो रगड़ रहा है जमीन पर। अच्छा, मैं बात करता हूं, इनको बड़ा बुरा लगता है, लेकिन अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो लिखो यार, मैं माफी मांगूंगा तुम लोगों से। अगर मैंने आज कुछ भी झूठ बोला है या पहले भी कुछ झूठ बोला है पाकिस्तान के बारे में, मैं तुम लोगों को क्या मतलब है? ऐसी तैसी हो गई हिजबुल्लाह की, तुम्हें क्या लेना देना बे? पाकिस्तान बचेगा, पाकिस्तान अगर कल बचेगा तब लड़ लेना दूसरी लड़ाई। आज पाकिस्तान का सर्वाइवल एट स्टेक है। मैं तो इंडियन हूं, मेरी तरफ से कल मरता है, आज मरे, आज मरता, अभी मर जाए पाकिस्तान, मुझे क्या लेना देना? भस्म हो जाए मेरी तरफ से यार। लेकिन तुम तो रहते हो,
सोचो दोस्तों, अब मैं लेता हूं कुछ सवाल और जवाब। शुभम कहते हैं कि मोदी जी की यूएस की विजिट के बाद यूएस गवर्नमेंट पूरी सपोर्ट बांग्लादेश को दिखा रही है। जियोपॉलिटिकल मुद्दा क्या है यहां पे, क्या अचीव करना चाहते हैं? थैंक यू, मेरा नाम शुभम है। शुभम जी थैंक यू। बेसिकली कुछ नहीं है, देखिए बांग्लादेश को सपोर्ट दिखा रहे हैं जैसे कि, ठीक है, जैसे कि जो मदारी होता है ना, डुगडुगी बजाता है, बंदर नचाता है, वो अपने बंदर को, ये फोटोग्राफ देखिए जरा, किस तरीके से जो बाइडेन ने मोहम्मद यूनुस के गले में हाथ डाल रखा है और किस तरीके से मोहम्मद यूनुस सर 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 बिल्कुल लेटा ही जा रहा है। कालीन भैया बन गया, कालीन बन के पूरा ये है, देखिए इनकी सच्चाई है। चंदू राजन जी कहते हैं कि आई वुड लाइक टू नो द ऑफिशियल लेबनीज गवर्नमेंट एंड द एक्चुअल लेबनीज आर्मी इज डूइंग इन द एक्शन बिटवीन। कोई लेबनीज गवर्नमेंट नहीं है, ये सब कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। जैसे हमास तो गवर्नमेंट थी गाजा में, हमास तो गवर्नमेंट थी गाजा में। ये कुछ नहीं है, ये सब फ्रॉड है। मैं आपको बताता हूं, ये कहने की बात है लेबनीज आर्मी, लेबनीज गवर्नमेंट। इट इज ऑल रूल्ड बाय द हिजबुल्लाह, इट इज ऑल रूल्ड बाय द हिजबुल्लाह। ठीक है, जितने भी लेबनान के बड़े फेमस, वर्ल्ड फेमस नाइट क्लब्स हैं, वहां पे शराब पानी की तरह बहती है, वहां पे ड्रग्स जो हैं ट्रकों से आते हैं अंदर। वन ऑफ द वर्ल्ड्स टॉप पार्टी प्लेसेस है बेरूट, लेबनान वाला पूरा एरिया, चलती है पार्टी वहां पे, दबा के पार्टी करते हैं। ये लोग जो इस्लाम का परचम लहराते हैं, ये लोग पैसे लेते हैं ड्रग्स के और शराब के, और सारी उल्टी सीधी जो गंदी हरकतें होती हैं सब का सब ये हिजबुल्लाह की नजर के अंदर होता है यार। इट इज अंडर देयर कोट अनकोट बिनाइन गेज। तो कौन सी लेबनीज आर्मी, कौन सी लेबनीज सरकार? इट इज रूल्ड। आप ये मान के चलो कि ना कोई सरकार है, ना इनकी कोई फौज है, ये सब फ्रॉड है। आप ये मान के चलो कि वहां पे देयर इज ओनली हिजबुल्लाह हू रूल्स एंड दे रूल कलमे वाली उंगली से, ठा ठा। सैम कहते हैं कि रिसेंटली अ फोटो ऑफ जो बाइडेन हगिंग मोहम्मद यूनुस वेंट वायरल। विल डीपनिंग यूएस एंड बांग्लादेश रिलेशंस हैव consequences in India can as US can use the radical elements present in Bangladesh by secretly funding them to make एंटी-इंडिया स्टेप्स। नहीं, मुझे इसका नहीं है। देखिए, आप एक बात देखिएगा, जो बाइडेन हग नहीं कर रहा मोहम्मद यूनुस को, दोबारा फोटोग्राफ दिखाई जाए, ही इज नॉट हगिंग। हगिंग कैसी होती है कि जब एक दूसरे से गले मिलते हैं। जो बाइडेन जब मोदी जी से मिल रहा है तो आप देख लीजिए, इसको कहते हैं जब बराबर वाले लोग एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, तो ऐसे मिलते हैं जैसे मोदी जी बाइडेन से मिल रहे हैं या मोदी जी पुतिन से मिल रहे हैं या किसी और वर्ल्ड लीडर से मिल रहे हैं। इसको हक करना कहते हैं, राइट? ये जो बाइडेन इसके साथ कर रहा है ना, जो बाइडेन ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे कि मोहम्मद यूनुस इसका पालतू होगा। बांग्लादेशियों को यह नहीं पता है कि यूएस ने उनको, ये दोबारा गोरे के गुलाम बन गए। पहले जब तो एक ही एरिया था इंडिया का, ये पूरा इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश, दैट वाज बेसिकली इंडिया। तो 1947 के पहले अंग्रेज यहां पे अपनी सत्ता चलाते थे। एक दूसरे किस्म के अंग्रेज ने, नॉट इंग्लिश बट अमेरिकन बट अ वाइट मैन, उसने तख्ता पलट कर दिया बांग्लादेश पे। थैंक यू वेरी मच। गौरव अग्रवाल जी कहते हैं सर कि मैं आपकी तरह कोई एक्सपर्ट नहीं हूं, बट मैंने कुछ पढ़ा है और मुझे ऐसा समझ में आया कि ईरान फोर्सेज आर ट्राइंग रियली हार्ड टू कीप कंट्रोल टू कंट्रोल द मनी मेकिंग ऑयल प्रोड्यूसिंग पार्ट्स ऑफ ईरान, मेनली वेस्टर्न, अंडर इट्स कंट्रोल. They have issues with armed revolts with Kurds and Balochis. Iran cannot afford a direct escalation. That is one reason why Israel does not take him seriously. नहीं, इसराइल ईरान को बड़े सीरियसली ले लेता है. It takes Iran very seriously. बहुत सारी चीजें हैं, ये आपने जो बातें बोली वो गलत नहीं है, बातें आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो एंड में जो आपका एनालिसिस है ना कि इसलिए इसराइल ईरान को सीरियसली नहीं लेता, नहीं, दैट इज नॉट ट्रू. इसराइल टेक्स ईरान वेरी सीरियसली बिकॉज इसराइल नोज, ये जितने भी लोग इसराइल में मारे गए हैं सारे के सारे इनडायरेक्टली ईरान के तो कहने पे मारे गए. हाँ, ये भी आपकी बात ठीक है, मैं अग्री करता हूं आपसे, ये भी बात ठीक है कि अपने ऑयल प्रोड्यूसिंग एरियाज को कंट्रोल में करना और अपने लोगों को दबा देना, बिल्कुल, इसलिए उनको फौज चाहिए. एंड दैट इज, देखिए ईरानी फौज जो है ना वो इसी काम के लिए फिट है. अगर किसी को ये 2 रुपए की गलतफहमी है, मैं काफी सुनता रहता हूं चैटर पाकिस्तानी मीडिया में और इसमें उसमें दुनिया भर में, खासतौर से देयर आर 2 और 3 मुस्लिम कंट्रीज वहां पे कि ईरान की जो फौज है जब वो जाएगी तो इसराइल नॉट इसराइल ना, इसराइल को नस्ते नाबूद, इसराइल वाले बेगा बेगा के जूता मारेंगे ईरानियन फौज को, इनको पता नहीं लगेगा. भाई ऐसा है कि किसी हिजाब पहनी हुई औरत को मार मार के उसकी जान लेना या औरतों पर जुल्म करना
ये ईरानी फौज की बहादुरी है, जो हिजाब नहीं पहनती उनके ऊपर, ये अपनी बहादुरी वहां दिखाते हैं। इनसे बोलो तुम्हारी औकात है, 2 रुपए की तुम्हारी औकात है, तो यहूदियों से जाके लड़ो। 2 मिनट में मर्द होने की गलतफहमी दूर हो जाएगी, 2 मिनट के अंदर। ठीक है दोस्तों, कैसा लगा आज का वीडियो? पसंद आया तो उस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों वीडियो तो ख़त्म हुई। जिस तरह मुझे पता था कि मेरे साहब में वो तड़का लगाएंगे, मिर्च मसाला डालेंगे, वही बात हुई। पहले दुकान पर बात हुई, फिर पाकिस्तान भिखारीपन पर बातें और भी काफ़ी हैं। मैं मेन फोकस इन 2 बातों पर रखूँगा, क्योंकि मेन टाइटल भी यही था। सऊदी अरब ने वार्न किया कि जो पाकिस्तान के भिखारी हैं, पाकिस्तानी जो नेशनल्स हैं, वो नहीं आएंगे इधर पाकिस्तान में, और सऊदी अरबिया में। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो जेलों के अंदर भिखारी मौजूद हैं, सऊदी अरबिया, मिडिल ईस्ट की जितनी भी जेलें हैं, उनके अंदर जो भिखारी पकड़े गए हैं, उनमें 90% जो है वो पाकिस्तानी। और बिल्कुल बात ये सच भी है, इसमें कोई 2 राय नहीं है। वो जो अख्तर लावा वाली वीडियो थी, वो मैं नहीं उस पर इतफाक़ कर सकता। उसकी सबसे बड़ी वजह ये इतफाक़ ना करने की है कि वो जो अख्तर लावा, वो टिकटॉकर है और सोशल मीडिया है, इन्फ्लुएंसर समझ है, एक किस्म का वो टिकटॉकर है। और वो इस तरह की वीडियो जो है ना, मतलब फ़नी बनाता रहता है लोगों को हंसाने के लिए। और वो घर से बड़ा तगड़ा बंदा है, मतलब कि खाते पीते घर का, ये ऐसा कोई नल्ला दल्ला नहीं कि उसको मतलब भीख मांगनी पड़े। उसने वो वीडियो बनाई होगी, मैं ये नहीं कह रहा कि वो नहीं सुन, उसने ऐसा नहीं किया होगा, लेकिन उसने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लगाने के लिए ये वीडियो बनाई होगी। ये मेरा दावा है, ये आई थिंक मतलब 80-90% यही चांसेस हैं, क्योंकि वो घर से बड़ा तगड़ा बंदा है अख्तर लावा जो है। लेकिन वो जस्ट अपनी एक टिकटॉक अकाउंट के लिए, अपने टिकटॉक चैनल के लिए उसने ये शॉर्ट वीडियो बनाई होगी और उस पर लगाई। इस पर मैंने पहले भी बताया था कि वो इतना गिरा हुआ नहीं है। ठीक है, एक को नॉर्मल बंदा जो है वो गरीब है या घर से थोड़ा सा माड़ा है या उसके पास पैसे कम है, तो वो तो मैं मान सकता हूँ। लेकिन ये घर से अच्छा भला तगड़ा बंदा है, ये भीख नहीं मांग सकता, मेरा दिल नहीं मानता। अगर इसने मांगी तो बड़ा गलत किया है, लेकिन स्पेशली तौर पर मैंने जो बताया वजह क्या हो सकती है। अच्छा, बात आ गई भिखारीपन पर, पहले कर लेंगे क्योंकि टाइटल भी यही था। मुझे साहब ने कहा कि 90% जो भिखारी हैं, ये बात सच है। तो जब हमारे अपने शहबाज शरीफ साहब खुद कहते हैं, हमारे वजीर आजम घर का जब सरबराह कह रहे कि वी आर बैगर्स, वैसे लफ्ज़ वी नहीं है, ये भी आपको बताता है। कई लोग अब जो पढ़े लिखे होंगे, इंग्लिश जानते होंगे, उनको प्रोनाउंसिएशन का पता होगा। वी लफ्ज़ है, वी आर बैगर्स, ये भी समझ लें। तो जितना भी मुझे पता, मैं 2-4 जो पढ़ा हूँ लफ्ज़ उनके बारे में, जितना मुझे पता है, मैंने कहा चलो ये लफ्ज़ आ गया, इसको बता ही दो। लफ्ज़ असल वी आर बैगर। तो बात जब आप खुद करें बैगर्स कांट बी चूजर्स, बात तो फिर खत्म। फिर हमें चाहे 90% भिखारी कहें या 100% कहें, हम तो फिर 100% होगा। हमारा घर का सरबराह कह रहा है कि हम भिखारी हैं। कौन घर का सरबराह है? और ऐसे सरबराह, पहली बात तो ये गलत है कि सरबराह कोई बात गोडे गांव में हमारे घर का सरबराह ऐसे सरबराह कर उसको बिठा दिया ना, जैसा भी है, बिल्कुल उसके साइन के बगैर ऑयल की कीमतें नहीं बढ़ती, उसके साइन के बगैर तुम्हारा बजट पास नहीं होता, उसके साइन के बगैर तुम्हारा कुछ भी नहीं होता। तुम उसको घर का सरबराह ना मानो। उसके साइन के बगैर पाकिस्तान में गवर्नमेंट को उसका जो तख्त है वो उलट दिया जाता है। किसके साइन के बगैर? वजीर आजम के साइन के बगैर, वजीर आजम का खुद का। पढ़ लो, ये कौन और खुदा का वास्ता पढ़ लो, वो एक और चीज है, ये और चीज है। मैं जो बात में एग्जैक्टिव की कर रहा हूँ, मैं इसलिए कहता हूँ पढ़ा करो। एग्जैक्टिव और चीज है, ये जो पार्लिमान है ये और चीज है। ये पार्लिमान क्या है कि अगर उनके अंदर तादाद कॉन्फिडेंस होता है ना, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस होता है, वो तो इंडिया में भी हुआ है, कई मरतबा हुआ है। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के जरिए किसी भी, अगर उसका वोट ऑफ कॉन्फिडेंस पार्लिमान का उन पर कॉन्फिडेंस नहीं रहा, तो वह पार्लिमान उस वजीर आजम को निकाल सकती है, और एग्जैक्टिव नहीं निकाल सकती। यार मैं और उसके अंदर एग्जैक्टिव आती है। पढ़ लिखो। मैं आर्मी की बात की है, जो हमारे मुल्क में होता है, तो हमारे मुल्क में कोई वज़ीर आज़म की कदर नहीं है। और ना, ये पहली बात तो हम इसको वज़ीर आज़म नहीं मानते, चाहे जो तो भी मानो यार, ना मानो, वो इतना बड़ा गैरत इसने खुद स्टेटमेंट अगर ये दी है, मैंने तो नहीं सुनी। तो तुमने ये सुनी स्टेटमेंट की? जब
बैगेज कांड भी मैंने नहीं सुनी, मैं इसलिए कह रहा हूँ। बेकार कोई भी अपना फैसला नहीं ले सकते, बेकार तो खुद माना उस बेगैरत को फिर ये होना चाहिए कि हम इस नौबत पर पहुंच चुके हैं तो हमें इस पर काबू पाना चाहिए, हमें बेहतरी की तरफ चलना चाहिए, ईमानदारी अपनी कंट्री में लानी चाहिए बेहतर। लेकिन कुछ भी नहीं है, वैसे का वैसा ही है, ऐसे बयानबाजी होती रहती है। अच्छा, एर्दोगान, रजब तैयब एर्दोगान जो तुर्की के वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने पहले वाकई वो फड़फड़ाते थे, कश्मीर कश्मीर के में बयानबाजी बातचीत करते थे, लेकिन अब पता नहीं इनको क्या हो गया, ब्रिक्स इस मकबा नहीं बोले। ब्रिक्स में शमूलियत इंडिया नहीं करेगा, अगर इंडिया इनकार कर देगा कैसे फिर होगा? ब्रिक्स में शमूलियत भी तो करनी है, पाकिस्तान भी चाहता है ब्रिक्स में। मैं वो तो रशिया उसको या चाइना मेन है, वो तो आ जाएगा, पाकिस्तान बनती नहीं जगह मतलब कि पाकिस्तान की। लेकिन पता मैं भी हैरान हूँ कि वहाँ पर जो रशिया है उसने क्यों इनवाइट किया, रशिया ने खुद इनवाइट किया है, और चाइना भी इसको लाना चाहता है पाकिस्तान को, लेकिन ये पता नहीं क्या है। चलें देखें कि तुर्की की भी जो क्या लें कि उसकी जो तिजारत है, उसकी ट्रेड है, वो काफ़ी कंट्री के साथ होती है, उसका पैसा फिर भी कोई स्ट्रॉन्ग है, उसकी हालत फिर भी अच्छी है पाकिस्तान से। लेकिन पाकिस्तान का तो यहाँ पर कोई नंबर नहीं बनता। लेकिन अच्छा, हमारे जब प्राइम मिनिस्टर गए थे ना, जब हमारे इमरान खान साहब गए थे तो उन्होंने काफ़ी स्पीच मतलब कि ना हर मुद्दे को थोड़ा थोड़ा उन्होंने अटैच किया, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा बड़ा टाइम भी होता है तो उनको टाइम भी ज़्यादा दिया गया। और ना और सबसे अच्छी बात मुझे उनकी ये लगी कि उनके पास कोई भी कह लें कि स्पीच लिखी हुई नहीं थी, गए वो बोले जो उनके दिल में हाल था, दिल का उन्होंने जुबान पर लाया। और ऐसे बोला जाता है जो मुखलस होता है अपनी कंट्री के साथ, उसके जो भी मसले मसाइल होते हैं उसके वो दिल में होते हैं, पर्चियों पर लेकर ले जाने वाले को मैं कहता हूँ कि कोई भी अपनी कंट्री का, अपने लोगों का दर्द जो है वो नहीं होता। जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर जाते हैं तो है ही जोकर भिखारी, पर उसकी क्या बात करो। लेकिन पीएम मोदी वहाँ पर गए और पीएम मोदी भी जो है ना वो भी सही बोलते हैं, वो भी बातें सही करते हैं पीएम मोदी भी। वो अलग मैटर है कि कश्मीर और पाकिस्तान का, इंडिया पाकिस्तान का आपस में मसला है, लेकिन अगर पीएम मोदी की बात करें तो पीएम मोदी जो है वो अच्छे प्राइम मिनिस्टर अपनी कंट्री के लिए, अपने लोगों के लिए। लेकिन अब जाकर थोड़े से उनके भी तीसरी मरतबा, हालांकि उन्होंने और मुस्तैद होना था और स्ट्रॉन्ग होना था, लेकिन अब उनके थोड़े से पाँव जो है ना वो उनकी जो कह लें कि वो थोड़े से लड़खड़ा गए हैं तीसरी मरतबा आने के बावजूद भी। हालांकि हमें तो लगता था कि उनको जो है ना दुनिया है, कोई भी आलमी क्या कहते हैं इस्लामी आलम का कोई भी सरबराह नहीं, दुनिया के अपने मफाद हैं। तुर्की ने उर्दुनवान पे भी वही किया है जो उसके कंट्री के लिए बेहतर है। उसको लगता है मैं ब्रिक्स में चला जाऊंगा, इंडिया के खिलाफ बोलूंगा तो कोई किसी को किसी दूसरे की, तो यार इधर एक घर में किसी एक दूसरे को दूसरे की परवाह नहीं है, भाई को बहन की परवाह नहीं है, हर कोई अपने लालच को रिश्ता निभा रहा है। तुम फिर कंट्री लेवल पर चले जाते हो, फिर उस कंट्री के लिए जिस कंट्री के पल्ले कुछ नहीं है। क्या है पाकिस्तान के पल्ले? गुल्ली का आटा नहीं है। हम पंजाबी में कहते हैं गुल्ली का आटा। गुल्ली का आटा का मतलब इतना नहीं है कि घर में पका सके। उसके लिए कुर्बानियां देंगे तो ये बुर्दुगान, उसके लिए जान निसारी करेंगे तो ये बुर्दुगान डूब के ना मर जाए वो। उनको अपना मुल्क पहले, उनके अपने लोग पहले, पाकिस्तान के लोग पहले देखें कि और कुछ नहीं है आलम इस्लाम, कुछ नहीं है उम्मत मुसलमान इस वक्त है। ठीक अभी वक्त था, वो वक्त गुजर गया, अब नहीं होने वाला ऐसा। जिस दिन होगा उस दिन वर्ल्ड वॉर 3 होगी और गजवा हिंद होगा, अगर है या हदीस में। जिस दिन इकट्ठे होंगे उस दिन फिर ये लड़ाई करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, ये सच है। लड़ाई क्यों करेंगे? पूरी दुनिया में इस्लाम जो फैलाना है हमने, जो मुसलमानों के साथ पूरी दुनिया में हो रहे हैं, गलत हो रहा है। मैं वही कह रहा हूँ ना, बात तो यही ना, जब हम इकट्ठे होंगे फिर क्या करेंगे? लड़ाई करेंगे ना। तो लड़ाई हम बदले लेंगे ना, काम को होकर ही करेंगे। बदले लेंगे ना, ये मानते हो ना। फिलिस्तीन का लेंगे ना बदला, हम भी जगह हमारा जब भी चक पड़ गया, हमारे जब भी हमारे अंदर पावर आ गई, हम तो तहस नहस कर देंगे इजराइल को। और भाई जिसकी लाठी उसकी भैंस, आज इजराइल के पास पावर है वो तहस नहस कर रहा है फिलिस्तीन को, लिबनान को। जिस दिन इनके पास पावर आ गई वो तहस नहस करेंगे। जिसकी लाठी उसकी भैंस, यही वो मकूला है और ये दुनिया सारी कर रही है। यूएसए क्या आजकल कर रहा है? उसके पास पावर, उसके पास इक़्तिदार है और कोई किसी का सगा नहीं है, कोई आलम इस्लाम नहीं है, कोई उम्मत मुसलमान नहीं है। सब इस वक्त मौजूदा वक्त की बात करो, सब फ्रॉड है, अपने मतलब है, ये झूठ है। तो ये बुर्दुगान नहीं ऐसा करेगा। अब होश क्या, उसको भी होश आ गया कि मैंने भी चलना दुनिया में, मेरा भी कंट्री है, मेरे भी लोग हैं। मिलता नहीं वीडियो में, नेट साथ। गॉड ब्लेस यू।